अस्सलामुअलैकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अप्रैल में बड़ी गिरफ्तारी की खबरें हैं। साफ़ी क्या कह रहे हैं, कौन गिरफ्तार हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। गिरफ्तारी कौन सी है और कई केसेस इस हवाले से खुल गए हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अगले 8-10 दिन में क्या होने वाला है, उस पर शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला के एक इंकशाफ सामने आया है। उन्होंने ARY के शो में बात की है, वसीम अदामी से बात करते हुए। और इसके साथ साथ ब्रॉडशीट और वफाकी काबीना के फैसले में जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है कि जी भारत से अब दरामद हमने नहीं करनी कोई चीज़, यानी चीनी और कॉटन, जिसका ICC ने फैसला किया था, इसके पीछे क्या कहानी है, तो इन सब पर बात करेंगे। और सट्टेबाजों का और जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब तो ये भी चीज सामने आ गई कि 622 अरब रुपए सामने आए हैं, 392 अकाउंट्स पकड़े गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पता चला है कि 622 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं और कुछ अकाउंट्स मुंजमद भी कर दिए हैं और 12 FIRs हो चुकी हैं। शहजाद अकबर भी इस बारे में मीडिया से बात कर चुके हैं। तो इन सब पर बात करेंगे क्योंकि ये सब ऐसे लग रहा है कि कुछ घेरे तंग हो रहे हैं और इसी में फिर अप्रैल की गिरफ्तारी की बात आ जाती है। तो जाहिद किशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही है। रऊफ क्लासरा साहब से भी बात उन्होंने की है कि जी अब अप्रैल में एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर है और साथ ही वो कहते हैं कि जी जो इशारे हैं वो हैं पंजाब और सिंध शुगर माफिया के हवाले से। अब अगर शुगर माफिया की बात करते हैं तो बड़ा नाम यकीनन जहांगीर तरीन का आता है, लेकिन नाम तो और भी हैं। अब तो शरीफ खानदान का भी पता चल रहा है और ये बात अब सामने आई है कि जी फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि 45% शुगर जो है, या इससे अगर ताल्लुक देखा जाए तो वो जरदारी और शरीफ खानदान का नजर आता है। जितनी शुगर पाकिस्तान में उसमें 45% का ताल्लुक तो इनसे है। तो अब ये बात भी सामने आ गई। अच्छा जी, जहांगीर तरीन साहब की अगर हम बात करें तो उनके जो बड़े अफसरान हैं उनको बुला लिया गया है FIA की जानिब से, 12 मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। तो ये जहांगीर तरीन पर तो वाज़े तौर पर तलवार लटक रही है, ये तो नजर आ ही रहा है और ऐन मुमकिन है कि ये गिरफ्तारी जहांगीर तरीन ही की हो, जिस तरह से बात हो रही है। अगली बात अगर करें मरियम नवाज साहिबा की, तो पहले तो ये सुनिए कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में उनके अब जो करीब तरीन इस वक्त अहम आदमी हैं वो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनके वकील भी हैं। उन्होंने समा पर बात करते हुए बड़ा वाज़े कह दिया है कि बाहर जाना, मरियम साहिबा का मुल्क से बाहर जाना, इलाज के लिए बाहर जाना, ये उनका आईनी और कानूनी हक है और अगर ये हुकूमत उनको हक नहीं देगी तो फिर हम अदालत से फैसला करवाएंगे। अब ये बड़ा अहम है, उन्होंने वाज़े इशारा दे दिया है कि मरियम साहिबा को बाहर जाना है। शेख रशीद साहब की अगर बात सुनिए तो वो ये कह रहे हैं कि अगले 8 से 10 दिन में मरियम नवाज साहिबा की रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी बात चल रही है इस्लामाबाद और गिरदोनवा में कि जी मरियम नवाज साहिबा की 8 से 10 दिन में ऐसी रिपोर्ट्स आने वाली हैं जो बताएंगी कि उनकी सेहत बड़ी ख़राब है। और बकौल शेख रशीद साहब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वही माहौल बन रहा है, बिल्कुल उसी तरह से बातें चल रही हैं जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के हवाले से हुआ था। तो अब खुद वो इस दफ़ा कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या हो जाएगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ वाला माहौल उनके बाहर जाने से पहले जो था बिल्कुल वो बन रहा है। वो भी बाहर जाने से इनकार करते थे। मरीम साहब भी कह रही हैं मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी, फिर कहती हैं जी इस हुकूमत का इलाज कराए बगैर नहीं जाऊंगी। अब उनकी वही डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ चुके हैं, उन्होंने चेकअप किया है, टेस्ट करवाए हैं, सारा कुछ हो रहा है और शहबाज गिल साहब ने तो उनको ट्रैवल एजेंट करार दे दिया है, डॉक्टर अदनान को, नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज को, कि वो ट्रैवल एजेंट है, बंदों को बाहर ले जाने आते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आ जाइए विफाकी काबीना में जो कंट्रोवर्सी हुई। ECC इजलास हुआ और उसमें कहा गया कि चूंकि मुल्क में चीनी की और कॉटन की ज़रूरत है तो सबसे सस्ती मिल रही है भारत से, तो वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये मामला काबीना में गया, जो कि लाजमी है, काबीना की मंजूरी के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ जाकर इमरान खान साहब, अब यहाँ दो खबरें हैं। एक तो ये कि जी अगर कामरान खान साहब की बात करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि जी बड़ी अजीब बात है कि इमरान खान साहब को इस बात का पता ही नहीं था कि ECC में मंजूरी क्यों दी गई और ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और ये सवाल भी दूसरी तरफ दूसरी खबर यह है कि ये सवाल इमरान खान साहब ने पूछा काबीना में कि भाई किसने इजाज़त दी है, ECC में क्यों मामला गया। तो उधर अब जो खबर चल रही हो कि जी हमाद अजहर साहब जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने कहा कि जी 2 हफ्ते पहले आप ही ने तो कहा था, इमरान खान साहब ने तो कहा था।
अब ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, चूंकि इमरान खान साहब के अंडर ही इस वक्त वजारत तिजारत है, तो वहां क्या समरी उनकी इस वजारत के अंदर से मूव हुई, तो ये कंट्रोवर्सी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को पता कुछ नहीं था, और दूसरी खबर ये आ रही है कि हमाद अजहर ने इमरान खान साहब को याद कराया काबीना इजलास में कि जी 2 हफ्ते पहले आपने तो कहा था, लेकिन बहरहाल काबीना में ये डिसाइड हो गया है। और फवाद चौधरी साहब ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जब तक आर्टिकल 370 जो खत्म किया, जो खुसूसी हैसियत देता था मकबूजा कश्मीर को भारत के आइन के तहत, उसको वापस नहीं किया जाता, तब तक कोई भी मामला भारत से आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बात वाज़ेह और ये पहली शर्त है। और मुख्तसर मैं बता देता हूँ कि जी उसमें ये चीज़ें थी कि कुछ ख़ुद मुख्तारी हासिल थी एक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, कि मुलाजमतों में उनका ख़ास कोटा होना, बाहर से आकर कोई शख्स प्रॉपर्टी उस तरह नहीं खरीद सकता, गैर कश्मीरी, इस तरह की बातें थी। लेकिन अब वो सब ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पर लाकर दूसरे इलाकों से लोगों को आबाद भी किया जा रहा है। अच्छा, डोमिसाइल भी दिए जा रहे हैं जो इससे पहले नहीं हो सकता था। तो ये चीज़ें जब तक वापस नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कंट्रोवर्सी जो आगे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब गिरफ्तारियों की जहाँ तक बात है तो ब्रॉडशीट की भी सुन लीजिए। ब्रॉडशीट की रिपोर्ट पब्लिक करने का कह दिया गया। अब उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन है। शेख अजमत सईद साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब, उन्होंने ये कहा है कि एक तो सिवाय नैब के किसी ने ताउन नहीं किया और ब्यूरोक्रेसी ने, अफसरों ने फुल दबाने की कोशिश की सारी हकीकत को, और इसमें 5 लोगों का किरदार बहुत ही घिनौना है, उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा है। और अब हुकूमत कह रही है उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के खिलाफ होंगी। ये बड़े अहम लोग हैं और बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इन 5 लोगों का बताऊंगा भी कि कौन कहां रहा। शेख अजमत सईद साहब ने आयशा सिद्दीका का नाम लिया है कि जी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स या दानिश्वर लोग, ये क्या होते हैं कि ये एक्सपर्ट विटनेस बनी ब्रॉडशीट के लिए। क्योंकि एक्सपर्ट विटनेस लिखा है शेख अजमत सईद साहब ने कि जी अक्सर पैसे देकर बनाए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं उनको, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिर गवाही दी आयशा सिद्दीका ने, जो बड़ी पाकिस्तान की एक दानिश्वर बनती हैं, ये उन्होंने कह दिया है उसमें। फिर ये भी कहा कि जी धमकियां भी दी गई हैं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं, शेख अजमत सईद साहब ने कहा। लेकिन सबसे अहम जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि स्विस अकाउंट्स का मामला दोबारा खोला जा रहा है। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसको दोबारा देखा जा सकता है, क्योंकि कहा गया था, ये रिपोर्ट में भी शेख अजमत सईद साहब कहते हैं कि जी ये पता चला कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं शायद है ही नहीं, स्विस अकाउंट्स के खत्म हो गए, लेकिन 12 हमें डिप्लोमेटिक बैग्स का रिकॉर्ड मिल गया है। इस पर सराहा भी जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा जी इसको सराहा गया कि शेख अजमत सईद साहब ने वो ढूंढ लिया है। आसिफ जरदारी साहब के जो स्विस अकाउंट थे वहां पर अरबों रुपया था, करोड़ों डॉलर थे। तो अब उसके हवाले से पहले यह कहा जाता रहा कि जी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, लेकिन वो अब शेख अजमत सईद साहब ने ढूंढ निकाले हैं। 12 डिप्लोमेटिक बैग्स हैं, उसका रिकॉर्ड आ गया है। अब कहा जा रहा है कि इसका एक्सपर्ट्स जायजा लेंगे, फवाद चौधरी साहब ने कहा है, और उसके बाद देखा जाएगा कि इन पर फिर आगे किस तरह से प्रोसीड करना है। तो ये अब आसिफ जरदारी साहब के लिए एक और तलवार आ गई है, मरीम साहबा का नाम भी है, जहांगीर तरीन पर अब आ जाते हैं जनाब। अब सट्टेबाजों के हवाले से सुनिए आप। कमाल यह है कि जो आम सा दिन में भी सट्टा खेलता था वो 5 से 10 लाख कमा जाता था। और सिर्फ ये नहीं, 622 अरब रुपए का पता चला है मजमूई तौर पर कि इनकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ FIR दर्ज की गई हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ। उसमें इनके जो अहम आदमी हैं राना नसीम, उनको भी बुला लिया गया है, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया गया है। और खुद शहजाद अकबर साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि जी ये जो फरवरी और मार्च के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं सट्टेबाजों के और इस माफिया के, उसमें पता लगता है कि इन्होंने रमज़ान में कीमतें बढ़ाने का पहले ही फैसला कर लिया हुआ था 20 से 25%। यानी ये खुद फैसले करते थे, कीमत कहाँ, सरकार या हुकूमत कोई चीज़ नहीं है इनके आगे, ये फैसले सट्टेबाज करते थे, ये माफिया करता था कि कहां से कहां पहुंचाना है। और फिर ये बताया जा रहा है, ये पता चल रहा है कि सट्टेबाजों के जो भी इसमें छोटा सा भी जो चीनी पर छोटे पैमाने पर भी सट्टा खेलने वाला जो था वो भी रोजाना 5 से 10 लाख कमा लेता था। 40 बड़े सट्टाबाजों के अकाउंट्स में मौजूद 106 अरब में से 32 करोड़ मुंजमद कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले पैसे इन्होंने निकाल लिए होंगे। फिर सट्टेबाजी में पंजाब की 30 से ज़ायद शुगर मिल्स के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिल गए हैं FIA को, और ये ज़राए बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो 622 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई हैं और ये जो 392 अकाउंट्स बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए हैं,
अब इनकी तफसीलात सामने आने के बाद इन अकाउंट्स में 7 अरब रुपए को मुंजमद कर दिया गया है, वो फ्रीज कर दिए गए हैं। तो अब ये इंक्वायरी चल रही है। तो लिहाजा अगर इन चीज़ों को देखा जाए कि JW के जो जहांगीर तरीन साहब की कंपनी है उसके CEO राना नसीम और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक को भी बुलाया गया, तो इससे लग ये रहा है कि जहांगीर तरीन का ज़्यादा चांस है अप्रैल में जो गिरफ्तारी की बात हो रही है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अब हुकूमत नया मैकेनिज्म ला रही है ख़ासतौर पे पंजाब में, जिसके तहत ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा। चीनी, आटा, गंदम, चावल और खुर्दनी तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म होगी और शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 चीनी के मामलों को कंट्रोल करेगा। तो अब ये नहीं है कि जी पहले की तरह छोटी मोटी सज़ाएँ हो गई और बस बंदा भाग गया चला गया। अब पहले ही 12 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। अब पूरा एक मैकेनिज्म लाया जा रहा है, जो भी ब्रोकर होगा उसने रजिस्टर होना होगा, पता होगा, एक सिस्टम लाया जाएगा, कोई ज़ख़ीरा कहाँ हो रहा है, किस तरह, सब चीज़ों का पता चलेगा। तो जनाब ये इस वक्त अहम कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अप्रैल की गिरफ्तारी, मरीम नवाज़ साहिबा की 8 से 10 दिन में रिपोर्ट्स का आना और उनके वकील का कहना कि जी बाहर जाना उनका हक़ है, अगर हुकूमत नहीं देगी तो हम अदालत से फ़ैसला ले लेंगे। और वफाकी काबीना की कंट्रोवर्सी मैंने आपको बता दी है आटा, चीनी और कॉटन के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से। तो अभी ये चीज़ है कि मौखर हुई है। मेरी इतलात ये हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी और वो देखेगी कि बेहतरीन फ़ैसला मुल्क के लिए क्या है, अवाम के लिए क्या है, सबसे सस्ती कहाँ से हमें चीज़ें मिल रही हैं, चीनी और कॉटन। तो उसके बाद ये आगे हो सकता है कि इस पर बढ़ा जाए दोबारा। तो अभी ये मौखर हुआ है फ़ैसला, लेकिन आगे बढ़कर लगता है कि भारत के साथ मामलात को आगे बढ़ाना ही है, आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही है। और ब्रॉड शीट के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि ख़ास बात यही है कि आसिफ जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स का दोबारा खुलने का इशारा मिल रहा है। और 5 लोग, चलिए वीडियो लंबी हो गई लेकिन मैं आपको जल्दी से, चूँकि मैं अब कह चुका हूँ कि 5 लोगों का आपको बता दूंगा कि ये कौन लोग हैं और इनका किरदार क्या रहा है। ये सारा जो अरबों रुपया देना पड़ा पाकिस्तान को, तो इसमें एक तो ये बताया जा रहा है कि 2011 से 2017 के दौर को नैब का तारीख तरीन दौर करार दिया गया है ये ब्रॉडशीट इंक्वायरी में। और इसमें कमर जमान जो उस वक्त चेयरमैन नैब थे, नवाज शरीफ के ख़ास आदमी थे, उन्होंने और दीगर प्रोसिक्यूटर ने मुजरमाना गफलत की है, जिसकी वजह से स्विस अकाउंट्स और इनकी दस्तावेज़ात गायब हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन अब ये सामने आ गई हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताया गया है, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रॉड कमीशन की रिपोर्ट जारी की गई और काबीना ने 5 लोगों के खिलाफ, काबीना ने जो इस रिपोर्ट में नाम आए हैं उनमें 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया है, जिनमें अहमद बिलाल सूफी बहुत बड़े वकील हैं और हसन साकिब शेख शामिल हैं जो इस वक्त FBR में हैं। गुलाम रसूल भी शामिल हैं जो वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी थे। बरतानिया में साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित है। शाहिद अली बेग जो उस वक्त लंदन सफारतखाने में डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स थे। तारिक फवाद मलिक जिन्होंने ये मुआहिदा करवाया था, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये वो लोग हैं जनाब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।